नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। केन बेतवा लिंक परियोजना को दुनिया की पहली बड़ी परियोजना है। इस योजना से तीसरी नदी का उद्गम होगा। यह योजना 8 साल में पूरी हो जाएगी। 2004 से लेकर 2014 तक फाइल पड़ी रही। यूपी में पानी बंटवारे को लेकर परेशान रही। केन बेतवा लिंक परियोजना को दुनिया की पहली बड़ी परियोजना है। इस योजना से तीसरी नदी का उद्गम होगा। यह योजना 8 साल में पूरी हो जाएगी। बाढ़ और सूखे का संतुलन कर रही है। 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन संचित होगी। 44,000 करोड़ रुपए की परियोजना हो गई है। 2017 से 2024 तक में बजट 1.5 गुना हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को गुरु तुल्य मानती हूँ। सीएम अपने को समय के साथ साबित करेंगे। 2004 में ही मैंने ही सोचा था चेक पोस्ट को इलेक्ट्रिक सिस्टम में दर्ज होना चाहिए। मैं गुजरात में इस सिस्टम को देखा था। अकेली चेक पोस्ट से शराबबंदी का पैसा निकल जाएगा। दुकान के सामने कोई भी दारू नहीं पी सकते और अगर कोई पीता है तो इसके लिए दुकानदार जिम्मेदार है। सरकार ने 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी की। इसके राजस्व के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार ने की है। पुरानी शराब नीति 2023-24 दुरुस्त होनी चाहिए। गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है। गुजरात के पैटर्न पर शराबबंदी हो सकती है। 2003 में हमारे सामने आया था मामला। 30 स्थान निर्विवाद हैं लेकिन वहां पूजा नहीं हो रही है। रायसेन के किले में भगवान शिव की पूजन को लेकर उन्होंने कहा कि यह मामला अब केंद्र सरकार के पास है। मोहन भागवत के बयान पर कहा कि अयोध्या की तरह मथुरा काशी में खुदाई करने की जरूरत नहीं है। यह तीनों मामले देश का सेटलमेंट कर सकते हैं। सीएम की 17 शहरों में शराबबंदी का उमा भारती ने स्वागत किया। जिसका सपना अटल जी ने देखा था और उसके सपने की कहानी ये थी कि भारत में 2 समस्याएं एक साथ थीं, बाढ़ की और सुखाड़ की। कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है। दोनों का मिल के निदान था कि जो अतिरिक्त पानी है उसका, बाढ़ का जो अतिरिक्त पानी है उसका सुखाड़ में यानी सूखे में कैसे उपयोग हो। सपना अटल जी का था। उनने एक कमेटी बनाई। कमेटी के अध्यक्ष सुरेश प्रभु जी बनाए गए। सुरेश प्रभु जी को सबसे पहले बुलाने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। 2004 में सुरेश जी आए थे फरवरी में और मैंने उनको आमंत्रित करके कहा कि हमारी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक बहुउद्देशीय केन परियोजना थी, बहुत पुरानी, लेकिन हम उसको चाहें तो पहला रिवर लिंक में परिवर्तित कर सकते हैं, केन और बेतवा को मिला करके। तो इस पर उन्होंने काम करना शुरू किया और 30 और लिंक पर उन्होंने काम किया। फिर हमारी सरकार चली गई। आप लोगों को याद ही है, चुनाव हुआ 2004 में, मई में हमारी सरकार चली गई। उसके बाद सुरेश प्रभु की जो रिपोर्ट है वो धूल खाई। 2004 से 2014 तक सबमिट हो गई वो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री को और वहीं फाइल के रूप में पड़ी रही। 2014 में जब फिर से हमारी सरकार बनी तो फिर से केन बेतवा परियोजना की बातचीत शुरू इसलिए हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया था कि इन योजनाओं में कोई बाधा ना आवे, इसमें कोर्ट साथ देगा और आप ये 30 परियोजनाएं जो आपने प्रस्तावित की हैं पूरी करिए और इसमें सबसे पहले केन बेतवा पूरी करिए क्योंकि केन बेतवा पे अधिकतर काम हो चुका है। क्योंकि मेरे जाने के बाद जो बात मुलायम सिंह जी से हुई थी उसके बाद गौर जी और मुलायम सिंह जी का MOU हो चुका था, MOU पे साइन हो चुका था और इस तरह से एक टीम भी बन गई थी। टीम मेरी उपस्थिति में बन गई थी दोनों राज्यों के अधिकारियों की। जब इस पर हमने फाइनल बिल्कुल हम स्थिति में आए तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के तुरंत बाद कहा, जब रिजल्ट आ गए हमारी सरकार बन गई 17 में, कि उमा बेन अब हम केन बेतवा को शुरू करें। मेरी बहुत इच्छा है कि भारत के 3 सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त इलाकों में एक बुंदेलखंड है और दोनों तरफ का बुंदेलखंड है और चूंकि ये योजना रेडी है, क्योंकि हम उनको प्रेजेंटेशन करते रहते थे 30 का कि इसमें से रेडी कौन सी योजना है, तो उन्होंने कहा कि आप जितने जल्दी हो सके केन बेतवा को प्रारंभ करवा दो क्योंकि लगभग तैयारी है। इसमें मध्य प्रदेश की सरकार की कुछ आपत्तियां थीं और वो आपत्तियां बहुत नाजायज़ नहीं थीं लेकिन दरकिनार भी की जा सकती थीं। जैसे उनके पानी के कुछ और समझौते थे यूपी के साथ जो सॉर्ट आउट नहीं हुए थे, सुलझे नहीं थे, तो उनका कहना था कि जब तक वो ना सुलझ जाएं तब तक इसमें चूँकि पूरा का पूरा जो उजड़ने वाला क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में आ रहा है तो इसलिए पहले उनको सुलझा लीजिए। वहाँ स्थिति बड़ी अजीब हो जाती थी। मुख्यमंत्री जी राजी हो जाते थे, फिर अधिकारी उनको पड़का देते थे। तो इसमें 2017 में ही ये होने वाली थी प्रारंभ, कोई कमी नहीं रह गई थी। थोड़ी तकनीकी प्रक्रियाएं थी कि दोनों राज्यों की सहमति चाहिए थी और हम पूरी प्रक्रिया पूरी कर चुके थे और अंत में वो अटकी रह गई और अंत में जाकर के 2024 या 24 दिसंबर में
वो योजना का टेक ऑफ हुआ है। मैं इसके लिए बहुत अभिनंदन करूंगी मोहन यादव जी का, प्रदेश की सरकार का, क्योंकि ये संभव ही नहीं था। इसके लिए साहस की ज़रूरत थी। साहस की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि ये दुनिया की पहली योजना है रिवर इंटरलिंकिंग की। जो अन्य योजनाएं हुई हैं वो एक राज्य की हुई हैं या एक कुछ खास सीमित क्षेत्र की हुई, कनाडा वगैरह में हुई हैं, लेकिन ये पहली है जो इतनी बड़ी परियोजना है। और ये तीसरी नदी का निर्माण करेगी। अब एक तीसरी नदी है जो बनेगी केन और बेतवा, मतलब जब केन चलेगी बेतवा से मिलने के लिए तो रास्ते में जो पानी आएगा वो तीसरी नदी है। और इसकी जो कैड योजना है कमांड एरिया डेवलपमेंट की, वो हमने इतनी सुंदर बनाई है दोनों तरफ की कि इसमें एनिमल हस्बेंड्री का सबसे बड़ा काम होगा, दुग्ध पालन का, गौ पालन का और दुग्ध योजनाओं का, और फलों का, सब्जियों का, क्योंकि दोनों तरफ पानी होता है बहुत बड़ी मात्रा में, जो नहर के दोनों तरफ होता है पानी। वो कैड है, कमांड एरिया डेवलपमेंट है, जो पूरा परियोजना बनने के बाद में शुरू होता है। उस हिसाब से तो फिर ये योजना इस स्थान को स्विट्जरलैंड से भी बड़ी जीडीपी में बदल देगी। और ये एक्चुअली मैक्सिमम 7 या 8 साल का टाइम था। अब जो लेटेस्ट वही रिपोर्ट में देख रही थी, अभी भी आई मेरे पास में, मैंने मांगी थी कि ये योजना 8 साल में पूरी हो जाएगी, क्योंकि सारी अड़चनें दूर हो चुकी थी। खाली मैं इसकी तुलना हमेशा धारा 370 से करती हूँ। धारा 370 संविधान की अस्थायी धारा थी और संविधान की समिति ने यह तय किया था कि ये कुछ ही दिनों के लिए है। और उसमें एक मुस्लिम मेंबर थे जिलानी साहब, जिन्होंने विरोध किया था कि आप हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं कश्मीर के साथ। उन्होंने धारा 370 को कश्मीर के साथ भेदभाव माना था उस समय पर। लेकिन बाद में ऐसे हालात बन गए उस धारा 370 को लेकर के कि कोई हटाने की हिम्मत ही ना कर पावे। वो हिम्मत अमित शाह ने दिखाई गृह मंत्री की हैसियत से। इसी तरह से मैं मोहन यादव की हिम्मत को दाद दूंगी कि दुनिया की पहली ऐसी एक अनोखी परियोजना जो पर्यावरण को बिल्कुल हानि नहीं पहुंचा रही है और बाढ़ और सूखे का संतुलन कर रही है, 2 नदियों को जोड़ करके एक तीसरी नदी का निर्माण कर रही है, और मध्य प्रदेश में, भारतवर्ष में 30 परियोजनाओं का प्रारंभ कर रही है। ऐसे ही अगर ये 30 परियोजनाएं पूरी हो गई तो 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। और इस तरह से भारत की कृषि योग्य भूमि 100% सिंचित हो जाएगी। अगर वो 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन सिंचित हो गई तो उन 30 परियोजनाओं से, और 34,000 मेगावाट बिजली जनरेट होगी, जिससे कि हम पूरी दुनिया को बिजली बेच सकेंगे। और ये 30 परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए जो मुँह था वो केन बेतवा थी। और इसलिए मैं बहुत व्याकुल थी, बहुत व्यग्र थी। स्वयं पीएमओ बहुत व्याकुल था। बल्कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब भी मुझे पीएमओ ने कहा, जबकि मैं तो सांसद भी नहीं रही थी 19 के बाद, मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन मुझे तो नितिन गडकरी जी ने कहा, उनके पास जल संसाधन था, तो उन्होंने कहा आप जाइए और बात करिए। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पीएमओ अथोराइज नहीं करेगा। तो मैं नाम नहीं लूँगी, एक अधिकारी का फ़ोन आया जिसको हम एक प्रकार से प्रधानमंत्री की ही बात मानते हैं कि उन्होंने ही कहा होगा। तो मैं कमलनाथ जी को जाके मिली और मैं निराश हो गई एक अधिकारी को देख के।